नमस्कार दोस्तों, पंचतंत्र क्लासेज में आपका स्वागत है। जो मैंने 27 दिसंबर 2024 को रेलवे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया था, उसका आंसर शीट है। आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली खाली स्थान से बनी होती है। इसका आंसर है प्रोटीन और लिपिड दोनों। ये आंसर मेरा सही है। दूसरा क्वेश्चन है, नर जननांग शिश्न किसके स्थानांतरण में सहायता करता है? इसका आंसर शुक्राणु होगा। ये भी सही है। तारों का टिमटिमाना निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। ये भी सही है। ये है निश्चित कूट भाषा में रेस्ट। देखिए, रेस्ट को 4-5-2-9 लिखा जाता है। HERS को 5-2-7-9 में लिखा जाता है। तो इसे कूट भाषा में H को कैसे लिखा जाता है, तो देखिए हम बताते हैं। पहले इसमें दिया हुआ है HREST, रेस्ट के नीचे है। पहले हम इसमें कॉमन देख लेते हैं। 9 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, 4 एक्स्ट्रा है। और रुकिए, इसमें दोस्तों देख रहे हैं कि 4 एक्स्ट्रा है और इसमें 7 एक्स्ट्रा है। तो H इसमें है, तो H का मतलब क्या होगा? 7 होगा। तो इसका भी आंसर मेरा ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किसी तारे की स्पष्ट स्थिति थोड़ी बदलती रहती है क्योंकि वायुमंडल के विभिन्न परतों का घनत्व अलग अलग होता है। सब सही जा रहा है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए विविधता उपयोगी है। ये विविधताएं किन त्रुटियों के कारण होती है? तो ये क्लास 10th का है, DNA की प्रतिकृति। 9वां चैप्टर साइंस का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि केवल क्वेश्चन पर फोकस किया जाए, यदि सतही क्षेत्र में वृद्धि कर दी जाए तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मान लीजिए कपड़ा गीला है, फैला देंगे तो क्या हो जाएगा? जल्दी सूख जाएगा। तो वाष्पीकरण दर जो है बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म के लिए को आघातवर्धकता कहते हैं। सही बात है। धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। ये भी सही है। धातुएं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ये भी सही है। तो टोटल सही है। 1 2 3 ये तीनों सही है। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया के नाम और उसके उदाहरण का निम्नलिखित से कौन सा गुणधर्म जो है कौन सा युग्म सही मेल खाता है? पहला है साबुनीकरण। एथीन बनाने में सांद्र H2SO4 के साथ एथेनॉल की अभिक्रिया। बी नंबर है एस्टरीकरण। अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेनॉल के साथ एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया से एस्टर बनता है। निर्जलीकरण सोडियम। तो इसमें दोस्तों आप पढ़ लो, सही है तुम्हारा बी नंबर। कौन? एस्टरीकरण और अम्ल के उत्प्रेरक की एथेनॉल के साथ एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया एस्टर से बनता है। तो बी नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट की है। देख रहे हैं DEFGLMN वृत्ताकार, यानी वृत्ताकार मतलब है गोल। रुकिए इसको मिटा देते हैं। गोल वृत्ताकार पर बैठा हुआ है। NM के बाईं ओर तीसरा स्थान पर बैठा हुआ है। LG के दाईं ओर बैठा हुआ है। दोस्तों इसके लिए हमको स्पेस चाहिए और ये मैं ना बना पाऊँगा। ये मुझे उतना ढंग से ना आता है और ये मेरा आंसर भी शायद गलत होगा। देखते हैं क्या आंसर मैं मारा हूँ। रुकिए बता रहे हैं। इसका मैं आंसर दे नहीं पाया हूँ। ये मेरा कमज़ोर है, रीजनिंग मेरा कमज़ोर है। इसका आंसर 2 होगा। आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री पैकेज प्रस्तुत किया
जिनमें से 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसर प्रदान करने वाली उद्देश्य कितनी योजनाएं की पहल शामिल है? इसका आंसर होगा 5। चलिए, ये भी मैं आंसर नहीं दे पाया हूँ क्योंकि मेरा SST कमज़ोर है दोस्तों, क्या बताएं। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है। ये मेरा सही होगा। साइंस का मैं टीचर हूँ, ये मैं बता सकता हूँ। जब भी एक उत्तल दर्पण की अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? तो सीधा है फोकस पर। क्या होगा? फोकस पर। आप ये भी मेरा सही है, देख सकते हैं। साइंस का क्वेश्चन लमसम मैं सही बनाया हूँ, बाकी सब गड़बड़ा गया है, क्या करेंगे। चलिए, आवर्धन प्लस में होता है तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण में ही अवतल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण में छोटा बनता है तो ये बड़ा है तो प्लस में ही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कि एक विद्युत धारावाही कुंडली चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, यह सही है। एक विद्युत धारावाही प्रणाली का छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। अगला देखिए भाई, यदि ड्राइंग के प्रत्येक अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो ये तुम्हारा हो जाएगा 0। ये मैं नहीं बता सकता हूँ। अपवर्त, हाँ सॉरी मैं बता सकता हूँ। इसको कथी कह रहा है? क्रम में सजाने के लिए। तो पहले कौन सा आएगा? ए आएगा। रुकिए, पहले क्या आएगा? ए आएगा, फिर जो है कौन सा आएगा? ए के बाद डी आएगा, डी के बाद कथी आएगा? ए, डी के बाद जी आएगा, जी के बाद आई आएगा, आई के बाद एन आएगा, एन के बाद आर आएगा, आर आएगा, आर, तब डब्लू आएगा। क्या? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा अपरिवर्तित है? तो डी ए, आर डी, ए जी, डब्लू आई कोई परिवर्तित नहीं है, कोनो अपवर्तित नहीं है। तो इनमें कोनो अपना क्रम में सब चेंज हो चुका है, तो इसका आंसर 0 ही होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नीचे दिए गए कथनों को निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि यदि कथन सत्य है। चलिए, इसको इतना पढ़ने की ज़रूरत ना है। ये देखिए, पहले इसको तो हटाना पड़ेगा भाई। कथी कह रहा है? पहले इसको कट कर दें, इसको ऊपर कर दें। सभी स्क्रीन माउस है, सभी स्क्रीन जो है माउस है और कुछ माउस कीबोर्ड है। मतलब सभी स्क्रीन, मान लीजिए ये स्क्रीन है, ये माउस है, सभी स्क्रीन माउस है। फिर कह रहा है कि कुछ माउस कीबोर्ड है, कुछ माउस कीबोर्ड है, ठीक है। तो कुछ स्क्रीन कीबोर्ड है नहीं, पहले का गलत हो गया। अब कुछ स्क्रीन कीबोर्ड नहीं है, ये गलती हो गया, हो भी सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 और 2 कथी है के अनुसार जो है सही है। चलिए, इसको अब जो है हम लोग क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, इसको क्या करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 51 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग। बाप रे बाप, तो ये सब हम जोड़े थे। 51 और 51 के बाद 51 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आता है? 53 किसी के पढ़ा में ना है। 53 हो गया, 53 प्लस 57 है, 54 55 56 57 58 59 हो गया, 59 के बाद 61 हो गया। इसी तरह 100 तक जितना भी अभाज्य संख्या है सबको जोड़िएगा तो आपका 732 आएगा।
आप जोड़ सकते हैं, कोई भारी चीज़ नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से उस त्रय का चयन कीजिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जिस पैटर्न के अनुसार नीचे दिए गए दो त्रयों द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये मेरे बस की नहीं है, लेकिन इसका आंसर यही है, देख सकते हैं। सोल्ड DLSO सोल्ड, ये क्या मालूम कैसे बनाया हुआ है, मुझे नहीं पता है। इस चीज़ को आप देख सकते हैं रीजनिंग वाला सर लोग से। चलिए, मेरा दिखाने का मतलब ये था कि मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप रेलवे का अगली एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये चीज़ आप तैयारी कर लो, बस मेरा मानना ये है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये देखते हैं रिकॉर्ड हो रहा है ना, हो रहा है रिकॉर्ड। एकल फेरे में वृत्ताकार कुंडली के क्षेत्र B है तो 10 फेरे वाला वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, था 10B। मेरा आंसर ठीक ठाक है, देख रहा था, आंसर नहीं देख पा रहा हूँ, कोई गलती भी है। चलिए छोड़िए, देखिए आगे। अगला है, श्वसन के कौन सा कथन सही है। पहिलका जो है सही है, खमीर यानी ईस्ट में किण्वन के दौरान पाइरूवेट का एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाना। ये भी क्लास 10th के 7वां चैप्टर का ही क्वेश्चन है कि 6ठा चैप्टर का जैव प्रक्रम का क्वेश्चन है। अगला है 3 नंबर सही है, मांसपेशिया में कोशिकाओं के पाइरूवेट में लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है जिससे मांसपेशियों में क्रैम्प आ जाता है, दर्द हो जाता है। ये आप शायद पढ़े होंगे 10th का। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग अपना DNA और राइबोसोम में होता है। ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया मारने के बाद मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया था, गोल्जी का मारा था, इसलिए मेरा गलती हो। पहले मैंने माइटोकॉन्ड्रिया पर टिक लगाया था, फिर मेरे माइंड में क्या आया, गोल्जी का पर लगा दिया, ये मेरा गलती हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया होगा, 9th क्लास का क्वेश्चन है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों को, ये आपका कथी है, रीजनिंग है का दो। चलिए, उदाहरण 13, ये मेरे समझ से बाहर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख सकते हैं कैसे है, और इसका आंसर होगा 1972। मैंने इसका आंसर दे नहीं पाया हूँ, जो मुझे नहीं समझ में आता है वो मैं नहीं देता हूँ। चलिए, ब्यूटेनॉल, दोस्तों ब्यूटेनॉल जो है अल्डिहाइड, ये मैं साइंस का क्वेश्चन मेरा कोई नहीं छूटेगा। अगर एल्कोहल होता तो ब्यूटेनॉल होता, एल्कीन होता तो ब्यूटीन होता, कीटोन होता तो ब्यूटेनोन होता, लेकिन एल्डिहाइड है तो ब्यूटेनॉल होगा, तो एल्डिहाइड आंसर है। आप देख सकते हैं 3 नंबर, ये सब नहीं छूटने वाला है। चलिए हाई देखिए, निम्नलिखित संख्या के प्रतीक को श्रृंखला में देखिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कथी कह रहा है, बायां दायां, उपरोक्त में प्रतीक को हटा दिया जाए तो कौन सी संख्या 22 से 27। प्रतीक मतलब सिंबल है, ये सब प्रतीक है। तो इस 7वां संख्या कौन है, देखते हैं, बताएं है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर पर 7 है। 7 नंबर पर कितना है, 7 है। ठीक है, अगला है दोस्तों, चलिए ये तो मेरा गलती हो गया होगा क्योंकि मैं ये सब 8 जो है 8 विषय मेरा कमज़ोर है दोस्तों, ये मेरा गलती है। ITI दिल्ली होगा। कथी कर रहा है, नवंबर 2024 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ITI ने एक मैकेनिकल सी रिहेबिलिटेशन डिवाइस का अनावरण किया जो पारंपरिक मोटर चालित CPM मशीनों के विपरीत एक कम्प्लीटली मैकेनिक पैसिव मशीन है जो बिजली, बैटरी और मोटर की आवश्यकता को समाप्त करती है। चलिए, ये 2024 नवंबर का GK है, टेक्निकल संबंधी, रोपड़ ITI आंसर होगा, इसका आंसर होगा रोपड़ ITI। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
थोड़ा दुख गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस को गुना में आपस में जब भागा को गुना में बदल दिया जाए तो समीकरण के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए भागा को कह रहा है, इसको गुना में बदलना है और इसको भागा में बदलना है। तो ये हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, ये 13 प्लस, ठीक है, 11 आज 4 पहले भागा के क्रिया, तब 32 4 4 8 32 माइनस 10, फिर हो जाएगा 13 11 8 88 घटा 10। मान के चलिए है 13 में से 88 गायब हो गया, 10 गायब हो गया, तो 88 प्लस 3 होगा, 88 प्लस 3 यानी 91 आंसर। समझे। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन है, ग्रह किस बल के कारण सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल। यार कौन नहीं जानता है गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन है, चलिए भाई थोड़ा टाइट क्वेश्चन भाई, ये मेरा आंसर गलती होगा, ना बोलते हैं आंसर मेरा गलती होगा, ये मेरे पास टाइम नहीं था कि इसको हम बनाएं। एक शिक्षक की वर्तमान आयु 2 छात्रों की आयु का योग का इतना है। 6 वर्ष बाद उस दोनों छात्रों की आयु का योग का अनुपात 6:5 होगा। शिक्षक के वर्तमान आयु कितना है। पहला बात तो उस समय इतना नट समय कम रहता है कि बनता नहीं जल्दी। तो शिक्षक के वर्तमान आयु 2 छात्रों की आयु के योग का 1.5 गुना है, ठीक है। तो मान लो, एक बात बताता हूँ, 2 छात्रों का आयु मान लो, रुकिए, 2 छात्रों का आयु x बराबर शिक्षक का आयु कितना है, ये 2 छात्रों का आयु का योग है, ठीक है, का योग का, यार नहीं समझ में आ रहा है। एक शिक्षक का आयु 2 छात्रों के आयु तो शिक्षक की आयु होगा 2 छात्रों के आयु का योग। अरे भाई रुक, मान ले छात्र की आयु हो गया, ये जो है तो शिक्षक की आयु होगा, ठीक है। बराबर मान लो 2 छात्र के y का 3/2 है, 3/2 है। फिर कथी कह रहा है, 6 बरिस बाद एक काम करते हैं, तो ये हो गया कितना, x बराबर 3y/2, इसका अनुपात कह रहा है 6 वर्ष बाद। तो हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा, x/y प्लस 6 बराबर कितना, 6:5। जगह नहीं है मेरे पास, जगह रहता तो मैं बना देता है। आंसर 42 आएगा, छोड़िए हटाइए, काला इतना मगजमारी करे हम। यहाँ पे है एक निश्चित कूट भाषा में इतना आप समझ लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझिए, बेटी का बेटा होगा, रीजनिंग का जानकार आप होंगे तो। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर इतना ये तो ईजी है भाई, ये तो ईजी है। चलिए हाँ अभी माइक पढ़ी तारी, चल आले तू पंजाबे तो जो। चलिए आर काय को बढ़ रहा है भाई, आर से डब्लू काय को बढ़ रहा है, आर जो है 18 और डब्लू 23, 5 को बढ़ रहा है। फिर ओ का होता है ई ज्योति 15,
15 और टी का होता है 20, 5 को बढ़ रहा है, 5 को बढ़ रहा है, तो इसका भी 5 को बढ़ाते हैं। ओ के बाद क्या होगा, टी होगा। ओ के बाद एल, एल के बाद कथी होगा, एल जो है आपका होता है J10, JKL 12, 12 5 17, 17 क्यू होता है, 17 क्यू और पी जो है पैरोट, पी होता है NOP, एन के बाद ओ होता है, ओ के बाद पी होता है, यानी 17 नहीं 17 थोड़े होता है यार, 16 होता है, 16 5 21, 21 का होता है यू, T20 U21, यानी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 सीधा। अगला क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2023 और 24 के अनुसार बिहार राज्य में देश के कितनी प्रतिशत आबादी है, 16 से 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन, पुरुषों में यदि शल्य चिकित्सक द्वारा काट दिया जाए, यानी ऑपरेशन कर दिया जाए तो शुक्राणु, तो सीधी बात है, इसका आंसर होगा शुक्रवाहक, यानी शुक्रवाहक आंसर होगा। ये मेरा आंसर गलती होगा, इसका मैंने आंसर शुक्राशय लिखा है, गलती लिखा है। शुक्रवाहक जो पाइप होता है शुक्रवाहिका, इसको काट दो, उसका शुक्राणु क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगला है, फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय में कहाँ से आता है, तो बाएं आलिंद से, बायां आलिंद यानी बायां भरे वाला। हाई देखिए इतना बराबर क्या होगा, चलिए इसको बनाते हैं दोस्तों, ये बहुत इजी है। इसका फार्मूला होता है x + y का होल स्क्वायर -2xy, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 20 का स्क्वायर घटाओ 2 गुना 84, यानी 400 घटाओ 4 दूना 8 8 दूना 16, घटाइएगा तो 232 चलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में m का कौन सा मान इतना होगा। चलिए ये भी इजी है, इसको भी बनाते हैं। 2 तिहाई 6 के पावर 3 और 6 के पावर 3 और 6 के पावर है 3 3 6 और 6 के पावर m, तो यहाँ पर 6 को हटाइए, m बराबर 6 आंसर हो जाएगा, पहले का नंबर आंसर सही। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देख सकते हैं, ये मेरे समझ से बाहर है लेकिन मैं अंदाज़ा से मारा हूँ, काफ़ी सही है। चलिए आप पढ़ने हमारा है। 4 नंबर ऑप्शन जो है सही होगा इसका। परंपरागत रूप से जनन कोशिका में इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट मार सकते हो, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत जो है जनन कोशिका में कौन सा भंडार होता है, मादा युग्मक। ये भी मैथ है, ये मैथ मेरा क्या मालूम सही है। साधारण ब्याज है, इतना दर से निवेश किया गया है, वहीं फार्मूला से बना लीजिएगा, 3 नंबर आंसर। चलिए उस समय कम है, ट्यूशन का टाइम हो गया, जाना है पढ़ाने। इसमें माध्यक निकालना है, माध्यक, चलिए इसको कम देर का समय है, इसको जल्दी निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसको हम काफ़ी करेंगे, बढ़ते क्रम में सजाएंगे, 0 1 1 के बाद 2 2 2 के बाद जो है 3, कितना है 3 बार है, 3 3 3 3 3 3 4 5 6, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 3 6 3 9। चलिए हाई, फर्स्ट कट, सेकंड कट, थर्ड कट, फोर कट 5, बच गया कितना है इसमें, बीच में 3 बच गया, तो 3 आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला। चलिए ये मेरा सही है, देख लीजिएगा कितना बढ़ रहा है, n के बाद m के बाद l के बाद k l m n, तब उसके पहले क्या होगा, j होगा, क्या होगा, j होगा, ये आप समझ सकते हैं।
तो जे आंसर है। हाई फर्स्ट वाला हो सकता था बट बाद में क्या होगा LMN ये सब एक गो बढ़ता जा रहा है पीछे से, ठीक है, घटता जा रहा है। इसका देखिए इसका आंसर इतना होगा, इसको बनाना होगा, कैसे बनेगा 1.6 बटा 0.6 बराबर 0.6 बटा x और दशमलव ख़त्म हो गया, ठीक है। ये 16 8 3 8/3, ठीक है। अब x बराबर है 3 में गुना कर देंगे, x बराबर 3 गुना 0.6 बटा 8, इसका जब करेंगे तो इतना आएगा, बात ख़त्म। अगला है दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में, देखिए PQRST, पी फर्स्ट में PQRST तो है तो आपका 3 नंबर और 1 नंबर तो पहले गलती हो गया। अगला है RSTUV तो भी तो है वाला गलती हो गया आंसर। ये सब तो इजी क्वेश्चन होता है। हाँ दोस्तों मैंने गलत मार लिया है, इसका आंसर 3 होगा। इसका आंसर उभयचर यानी मेढक उढक के हृदय में क्या 3 प्रकोष्ठ होते हैं। इसका हाँ समझाती होगी कि देखिए दोस्तों ये जो है सजातीय यौगिक नहीं है, ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, और ये फर्स्ट वाला अल्कोहल नहीं है। यहाँ पे C6 होता ना, अगर C6 होता तो H 6 दूना 12 1 13 होना चाहिए था, लेकिन ये 13 नहीं है 5 है, तो इसलिए कहती है गलती है। मेरू राज्य किस ऊतक से बनी होती है, तंत्रिका ऊतक से। वाह क्या बात है, सब सही है। यहाँ पे निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने कथन दिया कि सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका होता है, रुडोल्फ विर्चो। चलिए इसको आंसर को तोपिए, कुछ गलती भी होता है, चलिए सही है। निम्नलिखित में किसकी क्रिया के द्वारा जैव निम्नकरण पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं, तो जीवाणु। निम्नलिखित में किस पिंड में कार्य किया गया कि मापना किया जाए का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। कार्य का ऐसे मात्रक याद रखिएगा, आपको 3 क्वेश्चन, कार्य चाहे ऊष्मा चाहे ऊर्जा, ये तीनों में कोई भी रहेगा तो उसका क्या होता है, ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, याद रखिएगा। अगला है 2024 खेलो इंडिया के विंटर गेम्स का प्रथम चरण कहाँ आयोजित किया गया था, तो लद्दाख में। ये मेरा गलती हो गया था भाई, चलो। अगला है अक्टूबर 2024 में भारतीय शास्त्रीय का दर्जा निम्नलिखित में किस भाषा में दिया गया था, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। किन्हीं 2 भिन्न अभाज्य संख्याओं का महत्तम समवर्तक क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा 1। कोई भी अभाज्य संख्या का महत्तम 1 होता है, 2 अभाज्य संख्या रहेगा। देखो भाई टोकेड एमे ओ है, एमे पी है अलग है और में टी अलग है, तो इसमें 3 गो संख्या सेम होगा। जैसे में हम बता रहे हैं, 3 का 3 है, 3 का 3 है, 6 का 6 है, 2 का 2 नहीं है, इसका 8 का 8 है, 5 का 5 है भाई, बच रहा है 4 आंसर हो जाएगा, बात ख़त्म। अगला आंसर है एक पाइप एक टंकी को 72 एगो पाइप जो है पाइप नंबर 1 8 घंटे में, ये तो मान के चलिए पाइप नंबर ए है, ये जो है 8 घंटे में कर रहा है, और दूसरा पाइप मान के चलो बी जो है ये 72 घंटा में कथी कर रहा है, खाली कर रहा है, 72 घंटा में खाली कर रहा है। दोनों पाइप को खोल दिया जाए, अगर मान लीजिए इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो 72, 8 8 9 72, 72 कम 72, तो इसका 9 गुना है, ये गुना है, तो ये कह रहा है कि इसको 1/3 भरने में कितना समय लगेगा, तब 72 का 1/3 कितना होता है, भाग लगा के देखिए कितना होगा, 24 होगा, कितना होगा 24 होगा। तो कितना घंटा लगेगा, तो 9 तो खाली कर रहा है, तो 9 घटाओ 1 यानी 8 और 24/8 बराबर 3 आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, हाँ ये नहीं आएगा मुझको, ये आप
स्क्रीनशॉट लीजिए और आप जो है 4 नंबर पर जो है 4 नंबर चरदई मोदराम असम याद रखिए। निम्नलिखित में कौन सा संतृप्त संतृप्त जो है केवल एल्केन होता है, बाकी सब असंतृप्त है। चलिए अगला जो है स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली का अभियान 2024 में का उद्देश्य क्या है? तो दिवाली के दौरान स्वच्छता और साधारणता को बढ़ावा देना। वीडियो का लेंथ कहाँ तक आया यार, आधा घंटा हो गया। चलिए अगला है स्वइंग में ये स्वइंग में स्वर के ठीक अक्षर को बदल दिया जाए तो उसके बीच ये मुझसे बना है कि नहीं बना है। 2 नंबर आंसर तो ठीक है, लेकिन आप देख लीजिएगा रीजनिंग है, रीजनिंग उतना मेरा कमज़ोर है भाई। अगला है मार्च 2024 में इंटरनेशनल चेस फेडरल्स चेस टूर्नामेंट की मेज़बानी किस संस्था ने की? ITI मद्रास। ये मेरा गलती है, बॉम्बे मैंने मारा था, मद्रास आंसर होगा। ये भी मेरा गलती है यार, LCM मेरा माइंड से उतर गया, ये वाला मेरे को नहीं आ रहा है, इसका मैं खुद तैयारी कर लूँगा। यदि संख्या 85% में 24 में जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या वहीं पर तो 75% कितना होगा? अच्छा तो इसका आंसर कितना है? 120। मतलब किसी संख्या मान लीजिए x है, मान लीजिए x है, रुके बता रहा हूँ, x है, x का 85%, 85/100। छोड़िए हटाइए, टाइम कम है, जाना है पढ़ाने अभी। 120 बाद में देखेंगे, पहले ये तो मेरा फर्स्ट वीडियो है, वैसे मैंने कभी बनाया नहीं था। क्रमिक छूट जो है करा अंकित मूल कितना है? 2000 अंकित मूल है। क्रमिक छूट जो है 20% था, 80% लेगा ना जो था। अब अभी वीडियो बनी था 85/100। 2 0 3 0 3 0 ख़त्म, 1 0 है से ख़त्म, गुना कीजिएगा। 2 8 16, 2 8 16, 6 5 30, 0 0 तो सब में आ रहा है, फर्स्ट वाला आंसर सही होगा। चलिए अगला है क्वेश्चन, सुरेश ने अपने आय का इतना 30% पेट्रोल, शेष आय का 1/4 किराया पर और शेष भोजन पर खर्च करता है, तो वह पेट्रोल पर 300 खर्च करता है, तो इसका जो है किराया 165 आंसर सही है, बाद में बनाएंगे घर पर, वीडियो में आप लोग खुद से बनाइए। एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या इतना है, जो हमसे जल्दी बनने वाला है वो मैं बना दे रहा हूँ। कितना है? इतना है, तो इतना विद्यार्थी में कथी की संख्या, लड़के की संख्या का मालूम, इतना होगा। कैसे होगा देखिए बता रहे हैं। लड़कियों की संख्या कितना है? 189, यही ना है भाई। तो 11 के 9 से भागा दे दें, पहले कथी लड़का 7 से भागा देंगे, 189 में 7 से, 7 का 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 4 9 7 7 49, और फिर 27 में हम कथी से गुना करेंगे? 9 से। 9 से गुना करने में बड़ा पहले 10 से गुना करके 27 घटा देंगे, 0 में से 7 गया 3 वाला आंसर बस। अगला है, बाप रे बाप, इधर 10th में क्वेश्चन था भाई। 10th वाला जो क्वेश्चन था ना दोस्तों, वो कुछ इस तरीके से था, देखिए हम बता रहे हैं। यहाँ पे था cos थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, ऐसे था 10th में, समझे। फिर 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो इसका आंसर था 2 सेक थीटा। लेकिन दोस्तों ये तो पूरा हुलिया बदल दिया है, तो मैंने मार दिया 2 सेक थीटा। ये भी आप देख सकते हैं मेरा आंसर ये लमसम से सही है, आप देख सकते हैं सही बनाया हूँ। चलिए मैं आंसर नहीं दिखाऊंगा, क्या मालूम मेरा टेक्नीशियन में निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कोई वो नहीं है। वहीं 70 के आसपास तो सही है। मुंबई भरा हूँ, अभी कट ऑफ कितना आएगा क्या मालूम, ये भी आप देख लीजिए। एक काम करते हैं दोस्तों, अब जो है मेरा पढ़ाने जाने का समय हो गया, आपको मैं दिखाते चलता हूँ। इसका आंसर 11, बाद में बनाते चलूँगा दूसरे दिन। इसका आंसर आप देख सकते हैं 17। इसका आप देख सभी टैबलेट सभी देखिए, स्क्रीनशॉट मारिए, पढ़िए और आंसर देखिए। चलिए अगला पढ़ दे रहा हूँ कम से कम।
राम अपनी साइकिल ब्रेक लगाता है, साइकिल इतना में त्वरण होता है तो ब्रेक लगाने से इतना। ये मेरा आंसर से ये काम करता हूँ यार, जी नहीं करता है कि मैं इसको अच्छी करूँ। चलिए ए का मान कितना है 2। चलिए छोड़िए यार, मैं नहीं बनाऊँगा, लेट हो रहा है, 6:33 हो गया और बच्चा सब पढ़ने आ गया होगा। हाई देखिए अल्कोहल को कार्बनिक ऑक्सीकरण के लिए क्षारीय यहीं ये बताना तो मेरे को ये KMnO4 यही वाला पोटेशियम परमैंगनेट। रदरफोर्ड ने नाभिक और रिनावेस में इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं। ठीक है 71 नंबर में कौन सा कथन सही है? देखिए किसी चालक का प्रतिरोध सही नहीं है। ये मैंने जानबूझ के मैं गलती मारा था। मेरा गलती होने का सबसे बड़ा कारण मैंने इस शब्द को नहीं पढ़ा। नहीं, पहला नंबर सही बात है यहाँ तक। ठीक है किसी चालक का प्रतिरोध ताप पर निर्भर नहीं करता है, ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है भाई। तो ये मैंने पढ़ा नहीं, यही मेरा गलती हो गया, तो इसका यही आंसर होगा। अगला देखिए LCM HCF इतना है तो पहले ये तो यार 10th का क्वेश्चन है यार, इसको सीधा करो। 6 गुना 100 1824 आप भाटा 96 करो, इतना आंसर पाओ, बात खत्म। अगला है दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए, ये भाई रीजनिंग है, मेरे बस का बात नहीं, यहाँ पे सही आंसर होगा। ये मैंने 108 मारा था, गलती हाँ ये भी मैंने आंसर ही नहीं दिया, ये आप देख सकते हैं, क्या मालूम कैसे है। चलिए ये सब चीज़ मैंने बाद में देखूँगा, आप देख सकते हैं किस तरीके से कंप्रेसर ज़्यादा होता है गैसीय अवस्था में। चलिए इसका जो है ये भी मेरे बस का नहीं है, ये मैंने पढ़ा ही नहीं है, GK-PW। चलिए अगला है इतना में बेच के इतना लाभ अर्जित करता है, तो इतना लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य कितना वृद्धि करना होगा? तो 1.5 रुपया, आप देख सकते हैं। कलोर क्षार, ये भाई मेरा जानबूझ के गलती हो गया, यहाँ पे NaOH+, ये मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है, में हम कथी डालते हैं HCl डालते हैं, तो यहाँ NaCl बनता है, NaCl + H2O बनता है, तो यहाँ पे बनेगा कथी NaCl, ये वाला सॉरी ये मैंने गलती बना लिया है ना, सोडियम क्लोराइड बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनता है, लेकिन गलती कर दिया। ये वाला ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज देख लीजिए 45 होगा, ये मैंने अंदाज से बनाया है, मेरे को नहीं आया ये, सही है फिर भी ये वायुमंडल, ये भी मेरा ये भी मेरा मैंने लाल मारा था, नीला आंसर आया। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है अग्नाशय से निकलता है। भाई देखिए गोले की त्रिज्या आधा कर दी जाएगी तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? 1/2 के 3 क्यूब, 1 एकम 1 एकम 1 2 दूना 4 8 आंसर ये हो जाएगा आंसर। अगला है 84 नंबर क्वेश्चन, एक कक्षा में लगभग AB 36-44, इसका आंसर मैंने ठीक बनाया है, आप देख सकते हैं। टाइम नहीं है बनाने के लिए, दूसरे दिन बनाऊंगा इसको, फिर से PDF बना के बनाऊंगा, इतना मैं वादा करता हूँ, पूरा तैयारी करके बनाऊंगा। ये कथन संभारिक में परमाणु द्रव्यमान समान होता है, ये कथन सत्य है असत्य है वाला आप देख लीजिए, ए स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप। चलिए एक आयत का विकर्ण को मानते हुए इतना ये मैं बनाया ही नहीं हूँ, ये तो हमको खुद बनाना होगा, मैंने छोड़ दिया था टाइम के अभाव में। चलिए ये रेलगाड़ी वाला भी मैं नहीं बनाया हूँ, ये मैं तैयारी कर लूँगा। आप स्क्रीनशॉट मारिए, इसका आंसर 20 सेकंड देखिए। ये राहुल वाला जो है बना दिया हूँ, ये मैंने आंसर गलत मारा है, ये मेरे को फिर से पढ़ना होगा। ये जो है कॉपर की तुलना में
अधिक अभिक्रियाशील कथी है? सिल्वर सही मारा हूँ। चलिए इसको मैं आंसर को हाइड करता हूँ, क्यों मैं अपना आंसर दिखाऊँ यार। इसमें है निम्नलिखित में कार्बनिक समस्थानिक गुण 3 नंबर से है। इसका आणविक सूत्र समान और संरचनाएं भिन्न भिन्न होता है। दंडालेख दिया हुआ है 75, इसका आंसर होगा, आप देख सकते हैं 75 वाला इसका कथी होगा आंसर होगा। इस सब को जोड़ के और भागा देना पड़ा, इस सब का औसत निकालना था। जी का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर 2 नंबर। अभी देखिए 94 नंबर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग नरेंद्र मोदी के अनौपचारिक बैठक के समर्थ परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? विवादित सीमा पर तनाव करने के प्रति असर पड़ा, ये मेरे से बना। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय पक्षमाजी जीव है? तो इसका पैरामीशियम, मैंने जोंक मारा था वो गलती हो गया, पैरामीशियम होगा पक्षमाजी जीव। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो परिमाप कितना होगा? तो परिमाप हो जाएगा कितना? 30 सेंटीमीटर। सही है मेरा। अगला है रीजनिंग है, देख लीजिए। जो भी मैथ है ये मैंने 5 किलोमीटर पश्चिम मारा है, ठीक है, गलती मारा है, मैंने छोड़ दिया है। मैं स्क्रीनशॉट देख लेता हूँ, मेरे को भी पढ़ना ही। आई है जीके है। सितंबर 2024 किस राज्य में राज्यपाल ने श्री राम इन तमिल इंस्पिरेबल बॉन्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया था? तो तमिलनाडु। ये भी जो है मैं दूसरे दिन बनाऊंगा, ये मेरे समझ से बाहर है। सीटिंग अरेंजमेंट एफ आंसर है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए और पढ़ लीजिए, एफ आंसर। और ये जो है अपना जगह जगह बदल देता है। ये मैं 3 नंबर सही बनाया हूँ, टाइम नहीं है कि मैं आपको बना के बताऊँ, इसलिए आप जो है चाहे रुक के बनाइए देता हूँ, दिक्कत काहेला होगा। कथी कह रहा है? 44। ए का अर्थ है भागा, ए का अर्थ है भागा और 4। फिर सी का अर्थ कथी है? ना सी का अर्थ है जोड़, सी का अर्थ कथी है? जोड़ 12। फिर बी का अर्थ कथी है? गुना, बी का अर्थ है गुना, गुना 2। और डी का अर्थ है कथी? घटाओ, डी 1। तो कितना होगा? तो है तो 11 हो जाएगा। आई 12 दूना 24 हो जाएगा। आई घटाओ 1, 24 में से गया 23, 23 11 34 से आंसर। चलिए ये मेरा वीडियो समाप्त करता हूँ यार। 43 मिनट, ओह 43 मिनट मेरे बर्बाद हो गए। चलिए सब्सक्राइब कर देना भाई।